राधे राधे बच्चों लोगों, वेलकम से बायोलॉजी। और बेसिकली हम ट्रिक्स बनाने वाले हैं। और जो ट्रिक्स बनाने वाले हैं बेटा लोगों, सिंपल सा ट्रिक था और है अभी भी। वो ट्रिक है एवोल्यूशन का बेटा। और एवोल्यूशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा रिलेशन है उसका की फंक्शनिंग, हमारी जो फिजियोलॉजी फंक्शनिंग है। ठीक है, उस पर तुम्हारा क्या है, इसका ट्रिक है। दो वर्ड हमारे पास, एक है होमोलॉजी और दूसरा क्या है, एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी। पहला वर्ड है होमोलॉजी। होमोलॉजी का मतलब है बेटा क्या कि ओरिजिन सेम बट फंक्शनिंग डिफरेंट। क्या बोला मैंने? ओरिजिन सेम बट फंक्शनिंग डिफरेंस। याद रखो, फंक्शनिंग डिफरेंट। क्या बोला मैंने बोला होमोलॉजी का मतलब है ओरिजिन सेम बट फंक्शन डिफरेंट। अब सुनो, इसका मीनिंग है जैसे मैं बोलूँ घोड़ा, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ चीता, या फिर मैं बोलूँ वेल, या फिर मैं बोलूँ बैट, या फिर मैं बोलूँ ह्यूमन। क्या क्या बोला मैंने? चीता, वेल, बैट, ह्यूमन, है ना। तो याद रखो इनमें क्या होता है, जो तुम्हारी हाथ की बोन्स होती है, क्या ह्यूमरस, ह्यूमरस जो तुम्हारे शोल्डर के पास वाली है ह्यूमरस, फिर रेडियस जो थंब वाला है, फिर पीछे वाला अल्ना है, फिर तुम्हारा जो हाथ पाम में आओगे, पाम में फिर क्या पड़ेगा बेटा तुम्हारे पास? कार्पस, फिर तुम्हारे पास मेटाकार्पस और फिर फेलेंजिस। क्या क्या? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फेलेंजिस। ये तुम्हारे हाथ की क्या है बेटा? बोन्स है। ये सारी बोन्स इनमें मिलती हैं। किन में मिलती हैं? ये इनमें मिलती हैं। ठीक है, इनका ओरिजिन क्या होता है, जहाँ से इनका, मैं बोल सकता हूँ कि जहाँ से निकलती है, उत्पत्ति होती है इनकी, वो सेम होती है, पर इनका फंक्शनिंग जो रहती है डिफरेंट डिफरेंट। जैसे चीता में सामने के पैर दौड़ने का काम आता है, वेल फ्लीपर क्या करता है तुम्हारा? तैरने का काम आता है, बैट बैट उड़ने का काम आता है, और ह्यूमन में क्या होता है बेटा? पकड़ने का काम आता है, खाने पीने का काम आता है। समझ में आया कुछ? तो ये चीज़ हो गई क्या, ओरिजिन सेम बट डिफरेंट फंक्शन। पर याद रखो, इसको विजुलाइज करने का तरीका एक और चीज़ है कि एनसीईआरटी हमारी बोलती है बेटा कि जो होमोलॉजी होती है वो डाइवर्जेंट है। होमोलॉजी जो होते हैं वो डाइवर्जेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? डाइवर्जेंट होते हैं। डाइवर्जेंट मतलब तुम्हारा क्या? डाइवर्जेंट मतलब क्या कि कोई ऐसा एनिमल रहा होगा जो पहले पानी में रहा होगा, या फिर ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि पहले धरती पर रहा होगा, फिर वो पानी में गया, तो उसके सामने वाली जो बोन्स थी, कौन सी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, वो कन्वर्ट हो गई फिर तुम्हारी किसमें बेटा? फ्लीपर में, तैरने के लिए। ठीक है, इतना सा समझ में आया कुछ? तो होमोलॉजी होती है वो डाइवर्जेंट होती है। और डाइवर्जेंट मतलब तुम्हारा क्या कि वो उस एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता था? अडेप्ट कर रहा है। तो डाइवर्जेंट में क्या हो जाएगा? अडेप्टेशन हो जाएगा। ठीक है, इस अडेप्टेशन के कारण क्या हो रहा है कि ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शनिंग क्या हो जाएगी? ओरिजिन सेम है पर फंक्शनिंग क्या हो जाएगी बेटा? डिफरेंट हो जाएगी। इसको याद करने का तरीका कि HD हाई डेफिनेशन, याद रखना, हाई डेफिनेशन तब हमें कब मिलता है? जब हम क्या करते हैं, टीवी की सेटिंग में जाके उसके फंक्शनिंग में अडेप्टेशन डलवाते हैं। ठीक है ना।
टीवी में सेटिंग्स जाके उसकी फंक्शनिंग में एडेप्टेशन दिलवाते हैं। तो होमोलॉजी वाले क्या होते हैं, डाइवर्जेंट होते हैं। ठीक है बेटा लोग, होमोलॉजी वाले क्या होते हैं, डाइवर्जेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। पहला क्या है, हार्ट एंड ब्रेन, हार्ट एंड ब्रेन। दूसरा क्या है, थॉर्न एंड टेंड्रिल, थॉर्न एंड टेंड्रिल, थॉर्न एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनवेलिया, टेंड्रिल ऑफ बोगनवेलिया। याद रखो बच्चे लोगों, टेंड्रिल्स ऑफ बोगनवेलिया। और टेंड्रिल जो मिलता है बेटा एक और फैमिली में मिलता है, कुकुरबिटेसी, कुकर कुकुरबिटेसी, टेंड्रिल ऑफ बोगनवेलिया कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने को। तो कुकुरबिटेसी में क्या क्या आता है बेटा, कुकुरबिटेसी एग्जांपल तुम्हें याद है कुछ, अगर याद हो तो बताओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, क्या बताना चाह रहा हूँ कि कुकुरबिटेसी एग्जांपल जैसे वाटरमेलन, पम्पकिन, वाटरमेलन, पम्पकिन। एक और तुम्हारा एग्जांपल दिए बेटा एनसीईआरटी में, किसका, ग्रेप वाइन का, 1, 2 और 3। ठीक है, ये तुम्हारे क्या हो गया, फंक्शनिंग हो गई। क्या हो गया बेटा तुम्हारा फंक्शनिंग किसकी, होमोलॉजी की। अगली है तुम्हारा क्या, अगली क्या है, अगला पॉइंट क्या है, एनालॉजी और एनालॉगस। याद रखो क्या, जैसे हमने पहले पढ़ा कि सेम फंक्शनिंग, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शनिंग। अब इसमें डिफरेंट ओरिजिन एंड सेम फंक्शनिंग, डिफरेंट ओरिजिन और सेम फंक्शनिंग। जैसे जो तुम्हारा कोई ऑर्गन है उसके अंदर की एनाटॉमी कैसी है, डिफरेंट है, पर उसका वर्क जो रहेगा वो सेम रहेगा। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग उसकी एनाटॉमी अलग हो सकती है, पर बाय द अडेप्टेशन वो क्या कर सकता है, उसमें जो फंक्शनिंग रहेगी बेटा वो सेम रहेगी। वर्क और सेम फंक्शन, याद रखना। इसके एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास, है ना, इसके एग्जाम्पल है हमारे पास क्या क्या। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है बेटा लोग, दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड वर्ड्स। तुम लोग को पता है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, पर सम फंक्शन तो उड़ने का काम ही करता है। तीसरा तीसरा है आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। चौथा हमारे पास बेटा फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स
एंड डॉल्फिन्स। याद रखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टार मार्क वाला, कि जो एनालॉजी होती है या एनालॉगस जो हमारे पास क्या मॉडिफिकेशन है, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। एनालॉगस क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। एनालॉगस क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। अब याद रखो, कन्वर्जेंट होता है, एनालॉगस कन्वर्जेंट होता है। सुनो ध्यान से, मान लो हमारे पास कोई ये जगह है, कोई ये जगह है, इधर का एटमॉस्फेयर अभी नहीं पता हमें कैसा है। कोई ऑर्गेनिज्म इस रीजन से भी गया, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा लैंड है, कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ से भी गया यहाँ पर, और कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ से भी गया यहाँ पे। तो क्या क्या बोल रहा हूँ कि कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ से भी गया यहाँ से भी वहाँ गया, और यहाँ से भी वहाँ गया। ठीक है, आया कुछ समझ में, है ना? यहाँ से भी वहाँ गया और यहाँ से भी वहाँ गया, बट इधर की सिचुएशन कुछ और थी और इधर की सिचुएशन कुछ और थी। इधर मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसको क्या करना था बेटा, जिसको अपने आप को फ्लाइंग वाला बनाना था, ठीक है, और इधर वाटर वाली कंडीशन थी, तो उसको क्या बनाना था, अपने आप को तैरने वाला। एक को उड़ने वाला फ्लाइंग वाला, एक को स्विमिंग करने वाला तैरने वाला, ठीक है, स्विमिंग करने वाला बनाना था। तो यहाँ से जो ऑर्गेनिज्म गया और यहाँ से जो ऑर्गेनिज्म गया, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, तीनों का ऑर्गेनिज्म का जो लेवल है, ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ओरिजिन, वो कैसा है बेटा, सेम है। बट यहाँ पे जैसे ही पहुँचा वो, तो उसने क्या कर लिया, अपने ओरिजिन के अकॉर्डिंग जब दूसरे एनवायरनमेंट में गया, अदर एनवायरनमेंट में यहाँ तक पहुँचा, तो उसने अपने ओरिजिन को यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया। मतलब यहाँ पे एच याद रखो, यहाँ पे अडेप्ट याद रखो, और अडेप्ट वाला जो होता है हाई डेफिनेशन, हम लोग उसको हाई डेफिनेशन चाहिए रहती है। सेम एज अगर मैं दूसरा समझाऊँ कि कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट है, अलग अलग रीजन पे प्रेजेंट है, और यहाँ से ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आया, यहाँ से ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आया, ठीक है, वो यहाँ पे ओरिजिन उसका कोई भी कुछ भी रहा हो, पर यहाँ आने के बाद वो फंक्शनिंग क्या कर रहा है, उसकी सेम कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, फंक्शनिंग सेम दिखा रहा है। फंक्शनिंग क्या दिखा रहा है, सेम दिखा रहा है। मतलब क्या, एनालॉगस, दोनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, एनालॉगस है, बट दोनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं, बट फंक्शंस सेम है। इधर पे फंक्शन डिफरेंट हो गए, सेम ओरिजिन फंक्शन डिफरेंट, यहाँ पे क्या होता, डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन, और ये किससे है, एनालॉजी का है। और एनालॉजी में क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। क्या होता है, कन्वर्स। यहाँ देखो ना, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म, ये अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जगह से आया, और यहाँ आके इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है। आया समझ में कुछ, है ना बेटा? ठीक है, यहाँ पे क्या कर लिया उसने, कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे एनालॉगस। ठीक है, तो ये तुम्हारा टॉपिक है बेटा। थैंक यू।